नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। यहाँ पर यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, वर्तमान समय में मेरे द्वारा 3 प्रकार की टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। ये भूगोल के छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। ऐसे छात्र जो यूजीसी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेट, स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैंने भूगोल योद्धा एक्सप्रेस फर्स्ट टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन शुरू किया है। तो जो छात्र यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सेट, स्लेट, क्रेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, वो भूगोल योद्धा एक्सप्रेस फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, दूसरी टेस्ट सीरीज भूगोल योद्धा एक्सप्रेस सेकंड टेस्ट सीरीज है। ये पीजीटी के छात्रों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। और जो छात्र पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं से भी हो, वो भूगोल योद्धा एक्सप्रेस टेस्ट सीरीज सेकंड ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, तीसरी टेस्ट सीरीज है भूगोल योद्धा एक्सप्रेस थर्ड। जो छात्र टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो भूगोल योद्धा एक्सप्रेस थर्ड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। आज की महत्वपूर्ण खबरों में पहली खबर है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए निदेशालय में प्रदर्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं अशासकीय महाविद्यालयों में 3900 पद रिक्त होने के बावजूद फंसी भर्ती। यहाँ दोस्तों 3900 असिस्टेंट प्रोफेसर का अधियाचन पिछले साल आया था और काफ़ी दिन से इंतजार है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए, क्योंकि 2016 में लास्ट बार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई थी। इसके बाद 2016 के बाद 20 कंप्लीट होने जा रहा है। आज तक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई। बहुत सारे छात्र नेट, जेआरएफ, पीएचडी करने के बावजूद भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसे छात्रों के लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि भर्ती प्रक्रिया 6 माह में पूरी कराकर नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। वहीं दूसरी ओर काउंसलिंग पूरी होने के बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा सका। क्षैतिज आरक्षण के फेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर भर्ती भी फंसी हुई है। ये सभी भर्तियां प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में होनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर नियुक्ति पत्र समय से नहीं मिला तो वे आत्मदाह करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं उच्च शिक्षा सहयोग संघ के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर शीघ्र भर्ती शुरू करने की मांग की है। कुछ हफ्तों पहले उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों पर भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेजा था। आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया और निदेशालय से कहा कि क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण करने के बाद दोबारा अधियाचन भेजा जाए। निदेशालय ने फाइल शासन को भेज दी है और फाइल शासन में ही अटकी हुई है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा सहयोग संघ के अध्यक्ष जीएन शाक्या के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्रों ने निदेशालय में प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि इस मामले में जल्द ही कोई निर्णय नहीं हुआ तो 28 सितंबर को से निदेशालय में बेमियादी धरना शुरू कर देंगे। उधर असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 चयनित अभ्यर्थी विज्ञापन संख्या 47 के तहत 4 साल से नियुक्ति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस भर्ती का विज्ञापन जुलाई 2016 में जारी किया गया था। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अगस्त 2020 में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी करा ली और 31 अगस्त को नियुक्ति पत्र जारी होना था। इससे पहले ही तकनीकी अड़चन आ जाने से अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र फंस गया है।
तो दोस्तों ये तकनीकी अड़चन उम्मीद है जल्दी दूर हो जाएगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर 3900 वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन अक्टूबर में जारी होने की उम्मीद है। आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि 6 माह में भर्ती पूरी करने का मुख्यमंत्री जी का आदेश है, तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है भर्ती निकलने के साथ ही साथ एग्ज़ाम की डेट भी घोषित कर दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, शिक्षा मित्रों के साथ मेधावियों का होगा जिला आवंटन। अब हर वर्ग के अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थियों की जारी होगी सूची। प्राथमिक स्कूलों में 31,661 सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 69,000 पदों की भर्ती में शामिल है शिक्षा मित्रों का फिर से जिला आवंटन तय है। इसके अलावा सभी वर्गों के उन्हीं अभ्यर्थियों को नई सूची में जगह मिलेगी जिनका गुणांक बेहतर है। पहले की सूची में जगह पाने वाले किंतु कम गुणांक वालों को नियुक्ति के लिए अभी इंतजार करना होगा। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट ने भर्ती के लिए कट ऑफ अंक के मामले में सुनवाई करते हुए 37,339 पदों पर चयन करने से रोका है। 24 जुलाई को सुनवाई पूरी हो चुकी और फैसला सुरक्षित है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया। बेसिक शिक्षा परिषद ने मई माह में शिक्षकों की रिक्त 69,000 पद जिलावार घोषित किए थे, उन्हीं को अब 31,661 पदों के लिहाजा से जिलावार घोषित किया गया है। यानी सभी जिलों में पद कम जरूर किए गए हैं, लेकिन पहले जिस जिले में अधिक और कम पद थे वह अनुपात अभी कायम है। परिषद में ने जिलावार पद तय कर दिया है। अब अभ्यर्थियों का जिला आवंटन होना है। यह कार्य भी पूर्व घोषित 67,867 पदों की सूची से होना है। इस प्रकार दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में से 31,661 अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने जा रही है, और 37 जो उच्च मेरिट वाले हैं, और साथ ही साथ जिनकी मेरिट कम है 37,339 पदों पर चयन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ जाने की बात ही होगा। तो जिन लोगों की मेरिट कम है उनको अभी छटनी में बाहर किया जा सकता है, किंतु थोड़ा इंतजार होने के बाद सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो जिन लोगों का 37,339 पर नहीं हो पाएगा, या फिर जिन लोगों को मेरिट कम होने के कारण थोड़ा सा बाहर कर दिया जाएगा, तो उन लोगों को बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो सेकंड लिस्ट जारी होगी उन्हीं लोगों का चयन होगा। जिन थोड़े लोगों को 200-400 लोगों को बाहर किया जाएगा, सेकंड लिस्ट में उन लोगों का चयन होना तय है। इसके बाद दोस्तों शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू, वेबसाइट खुली। ये एलटी ग्रेड भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई खबर है और छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चयनित अध्यापक भरेंगे विकल्प। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित 3317 एलटी ग्रेड अध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशक की ओर से वेबसाइट कुछ शुक्रवार को खोल दिया गया। अब चयनित अभ्यर्थी वेबसाइट पर मौजूद स्कूलों के विकल्प विषय के साथ नियुक्ति की पूरी जानकारी लेकर 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विकल्प भर सकेंगे। वेबसाइट पर विकल्प भरते समय अभ्यर्थियों को उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग करना होगा जिनका उन्होंने लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय किया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से कहा गया है कि आवेदन एवं पद स्थापन की प्रक्रिया प्रत्येक स्तर पर उनके ईमेल तथा मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी का लाभ पाने के लिए प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। काउंसलिंग के बाद 16 अक्टूबर को ऑनलाइन नियुक्ति पत्र एवं पद स्थापन जारी किया जाएगा। निदेशक ने बताया कि आवेदन में किसी प्रकार की परेशानी पर 28 अक्टूबर से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक हेल्पलाइन, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 63 87 21 98 59, इस पर आप कॉल करके अपनी समस्याओं का निस्तारण करा सकते हैं। तो छात्रों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, और ये ध्यान रखिएगा 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चयनित अध्यापक भर सकेंगे विकल्प। तो जो भी आपको विकल्प भरना हो उनको अच्छी प्रकार से नेट से सर्च करके हेडक्वार्टर से कितना दूर है, सिटी में है या फिर विलेज में है, अपनी इच्छा अनुसार खूब अच्छी प्रकार से सर्च करके ही आप विद्यालय का आवंटन करिएगा। कला के चयनित 468 अभ्यर्थियों की नियुक्ति फंसी। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय के 468 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया फंस गई है। कुछ अभ्यर्थियों की डिग्री पर विवाद के बाद अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विशेषज्ञों ने मामले में परीक्षण करा रहा है। परीक्षण के बाद रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की
जाएगी। यूपीपीएससी की ओर से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 13 विषयों का अंतिम चयन परिणाम जारी किया जा चुका है। इनमें से शासन ने 12 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है, लेकिन कला विषय के चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अटक गई है। दरअसल कुछ अभ्यर्थियों के पास बीएड के समकक्ष 4 साल का कोई अन्य डिग्री है। आयोग ने जब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कला विषय में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति भेजी तो निदेशालय ने आयोग को पत्र जारी कर इस मामले पर आपत्ति करते हुए स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। आयोग के सचिव जगदीश का कहना है कि कुछ अभ्यर्थियों का ही मामला है। विशेषज्ञों ने इस बात का परीक्षण कराया जाए कि दोनों डिग्रियां एक दूसरे के समकक्ष हैं या नहीं। तो इस प्रकार से दोस्तों जो कला विषय के अभ्यर्थी थे उसमें डिग्री विवाद के कारण ये भर्ती प्रक्रिया फंसती हुई नजर आ रही है और कला के अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। यूपीपीएससी 3 विषयों में प्रवक्ता के 28 पदों पर चयन परिणाम जारी। परीक्षा केंद्रों के बदलाव को लेकर नोटिस जारी। यहाँ पर एक अलग न्यूज है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग के तहत राजकीय महाविद्यालयों में 3 विषयों में प्रवक्ता के 28 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया। इसमें संगीत, संस्कृत और समाजशास्त्र विषय शामिल हैं। यहाँ पर प्रवक्ता समाजशास्त्र के 20 पदों पर सारिका सिंह, सुष्मिता कुमारी, अनीता नागेंद्र प्रसाद, अंशुल सिंह, नेहा सिंह, श्वेता सिंह, सतीश कुमार उपाध्याय, पूनम द्विवेदी, प्रिया मिश्रा, शिवधर, अमित कुमार केशरी, राजीव कुमार, सुनील कुमार कनौजिया, दयाल शरण, आदित्य कुमार आदि लोगों का चयन हुआ है। इनमें 13 पद अनारक्षित, 5 ओबीसी एवं 2 पद एससी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू 15, 16, 17 एवं 18 सितंबर को आयोजित किया गया था। वहीं प्रवक्ता संस्कृत के 5 पदों पर शिखा रानी, रत्नेश विश्वकर्मा, अंकिता तिवारी, लक्ष्मी नारायण एवं रिंकू कुमार चयनित हुई हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती प्रक्रिया जिस दिन से मुख्यमंत्री जी का आदेश आया है बहुत ही तेजी के साथ चल रही है। योगी सरकार अब 180 की स्पीड में चल रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 15, 16, 17 एवं 18 सितंबर को इंटरव्यू दिया था और आज 24 सितंबर है और तुरंत जो है इसका रिजल्ट आ गया है। नया विज्ञापन जारी करने को चयन बोर्ड पर प्रदर्शन आज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से नए शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने, जीव विज्ञान के पदों को नए विज्ञापन में समाहित कर सृजित करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्र शनिवार को चयन बोर्ड का घेराव करेंगे। इसके बाद नया शैक्षणिक सत्र 1 नवंबर से, नतीजों में हुई देरी तो 18 से। स्नातक के पहले साल के विद्यार्थियों के लिए 2020-21 का सत्र 1 नवंबर से शुरू होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों में शैक्षणिक संस्थाओं को मेरिट या एंट्रेंस आधारित दाखिला प्रक्रिया अक्टूबर तक पूरा करने को कहा गया है। हालांकि इसके बावजूद अगर क्वालिफाइंग परीक्षाओं के परिणामों में देरी होती है तो विश्वविद्यालय 18 नवंबर से नए सत्र की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 18 नवंबर अगर पहली बात क्या है कि यदि थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ होती है तो अक्टूबर में हो जाएगा और वरना थोड़ा लेट लतीफ़ होती है तो 18 नवंबर से सत्र शुरू कर दिए जाएंगे। एक पोर्टल पर प्रवेश, पढ़ाई व रिजल्ट सब कुछ, प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थान जुड़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूपी के ITI पॉलिटेक्निक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व कौशल विकास मिशन के कार्यक्रमों से जुड़े प्रशिक्षुओं के दाखिले से लेकर रिजल्ट तक की सारी जानकारी अब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी। इसका फायदा करीब 20 लाख छात्र छात्राओं को होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूनिफाइड री इमेजिंग इनोवेशन फॉर स्टूडेंट एम्पावरमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें प्राविधिक शिक्षा विभाग व AKTU ने विकसित किया। पोर्टल पर वेबसाइट शिक्षा विभाग से जुड़े प्रदेश के सभी संस्थाओं मसलन IIT पॉलिटेक्निक और कौशल विकास केंद्रों से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक ही पोर्टल में सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाया करेगी। अक्टूबर में चरणबद्ध खोले जाएंगे स्कूल। कोरोना संक्रमण के चलते सभी स्कूल कॉलेज मार्च से ही बंद चल रहे हैं। छात्र हित में शैक्षिक संस्थान ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं। वहीं तमाम प्रयासों के बावजूद कई बच्चे अब तक ऑनलाइन क्लास से नहीं जुड़ सके हैं। इसे देखते हुए पूर्वांचल स्कूल एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा से अक्टूबर माह से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने का अनुरोध किया है। तो इस प्रकार दोस्तों अगर ये बात मान ली जाती है तो अक्टूबर से स्कूल खुलने का रास्ता
साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक विज्ञप्ति है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा का दिनांक 30/12/2019 को जारी किया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि दिनांक 30/1/2020 तक प्राप्त किए जा चुके हैं। कतिपय अभ्यर्थियों के फोटो व हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, जिनकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अतः अभ्यर्थियों को दिनांक 26/9/2020 से 3/10/2020 तक सही फोटो व हस्ताक्षर पूरा अपलोड करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे नियत तिथि तक फोटो व हस्ताक्षर आयोग की उक्त वेबसाइट पर अपलोड कर दें। अरविंद कुमार मिश्र। यहाँ दोस्तों तो यहाँ पर जो भी छात्र हों राज्य अभियंत्रण सेवा से संबंधित, वो अपना ये जो है फोटो एवं सिग्नेचर सही तरीके से अपलोड कर दें। बिना परीक्षा के पास होंगे 2 लाख पॉलिटेक्निक विद्यार्थी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कोरोना के चलते ऐसा प्रस्ताव भेजा गया था। शासन की अनुमति के बाद प्रोन्नत की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रथम और द्वितीय वर्ष के करीब 2 लाख विद्यार्थियों को फायदा होगा। अंतिम वर्ष की परीक्षा समाप्त होने के साथ प्रमोट कर दिया जाएगा। पॉलिटेक्निक के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षाएं न कराने और जनवरी में हुई इस पहले सेमेस्टर की परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों इसमें से 2 लाख पॉलिटेक्निक अभ्यर्थी इससे लाभ पाएंगे। इंजीनियरों की भर्ती के लिए 1 नवंबर को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1 नवंबर को सहायक अभियंताओं के कुल 711 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। पहले यह परीक्षा इस साल 7 जून को होनी थी, लेकिन फिर कोरोना की वजह से यह परीक्षा नहीं हो पाई। अब 1 नवंबर को होने वाली इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इंजीनियरों की भर्ती के लिए परीक्षा 1 नवंबर को होगी। इसके बाद देश में संक्रमण के कुल 58 लाख के पार। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 58 लाख के पार हो चुके हैं। बहुत ही तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। कल तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था वैक्सीन आने तक कम से कम 20 लाख लोगों की मृत्यु हो सकती है। देश में लगातार 5वें दिन कोरोना के 90,000 से कम मामले सामने आए हैं, लेकिन कोरोना वायरस के कुल मामले शुक्रवार को 58 लाख के पार चले गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अभी तक 47 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस प्रकार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।